दोस्तों नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही गजब और बहुत ही मस्त त्यौहार है, यानी होली का त्यौहार है। दोस्तों ये होली का जो त्यौहार है, ये समझ चलिए ये हम लोगों को सिखाता है कि जितने कलर हैं उसी तरह कलरफुल ज़िंदगी होनी चाहिए। एकदम फुल मस्ती में रहना चाहिए। कोई भी दुख हो, कोई भी मुसीबत हो, कोई भी गम हो, हंसते हंसते सहना चाहिए। तो कहना है, रंगों की वर्षा, गुलाल की फुहार, सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार, मुबारक हो आपको सभी दर्शकों को होली का त्यौहार। तो दोस्तों जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनको भी, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वैसे ही देखते हैं उनको भी हमारे चैनल यानी एसएम देहाती यूट्यूब चैनल की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम ऊपर वाले से यानी प्रभु जी से, ईश्वर से यही कामना करेंगे कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सभी की झोली खुशियों से भरते रहें और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही खुशीपूर्वक त्यौहार आप लोगों का बीत जाए। तो दोस्तों ये जो होली का त्यौहार है बहुत ही खुशियाँ पूर्ण त्यौहार है दोस्तों। यानी जो बुराई होती है उस पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है होली का त्यौहार। तो दोस्तों इस त्यौहार को सौहार्दपूर्वक मनाइए, बहुत ही अच्छे ढंग से मनाइए, ऐसे ढंग से मनाइए जिससे किसी को नुकसान ना हो और ख़ुद अपने आप को भी नुकसान ना हो। ये रंगों का त्यौहार है दोस्तों, ये मिलन का त्यौहार है, यानी बिगड़े हुए रिश्तों को आपस में सुधारने का त्यौहार है। जाति पात भेदभाव इस त्यौहार में कुछ भी नहीं देखा जाता। तो इसलिए कहा जा सकता है कि होली एकता का भी त्यौहार है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो होली को पूरी तरह से नशे में रहकर मनाते हैं। कोई दारू पी लेता है, कोई गांजा पी लेता है, कोई क्या क्या पी के पूरी तरह से नशे में अपना समय बिता देता है। दोस्तों ये जो नशा होता है, अगर होली के दिन नशा करते हैं तो समझ के लिए, किसी भी त्यौहार के दिन अगर नशा करके त्यौहार अगर मनाते हैं तो समझ के लिए पूरी तरह से एकदम आप अपने आप को गर्त में डाल देते हैं। दोस्तों अगली होली की बात है, बहुत ही समझ चलिए दर्दनाक घटना हो गई थी इसी नशे की वजह से। एक मौर्य परिवार था दोस्तों, उस परिवार में एकलौता वारिस था समझ चलिए। वो कुछ दोस्तों के संगत में आके पहले तो भांग का सेवन किया, पूरी तरह से मस्त हो गया। सुबह से ही पूरी तरह से एकदम उनकी टोली में भांग का सेवन हो रहा था। बहुत अच्छा खासा नशा करके सभी लोग जो है निकल लिए, सोचे कि चलिए अब होली खेलते हैं। रास्ते में कुछ मित्रों से मुलाकात हुई और वो लोग जो है थोड़ा सा मदिरा पान भी कर लिए। और मदिरा पान करने के बाद वही लड़का बाइक भी चलाने लगा और समझ चलिए एकदम पूरी तरह से एकदम नशे में मस्त हो गया था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितने स्पीड पे हैं, कैसे चलाएं तो अच्छा है, कैसे ना चलाएं तो अच्छा है। बहुत समझ के लिए दिमाग काम करना बंद कर दिया। एक तो नशा भांग का था, ऊपर से मदिरा का नशा मिल के, दोनों नशा मिल के एकदम पूरी तरह से उसके जो संवेदनाएँ थी, जो समझने की शक्ति थी, उसको पूरी तरह से शून्य कर दिया। फिर होता क्या है, कुछ दूर जैसे ही चले हैं कि अचानक सड़क से नीचे बहुत नीचे एक गड्ढा था, गांव में उसे गड़ही कहते हैं, बहुत नीचे थी दोस्तों। उसी में वो चला गया और उस गड्ढे में इतना ईंट भरा था, इतना कांच भरा था, मतलब बहुत प्रकार के वस्तुएं उस गड्ढे में फेंकी जाती थी दोस्तों। तो वहाँ पे जाके ईंट से टकरा गया और ईंट से टकराने के बाद हाहाकार मच गया। जितने भी दोस्त यार थे सब छोड़ के भाग गए। बाइक भी उसी के ऊपर थी और वो भी जो है उसी में गिरा हुआ था। कुछ देर बाद, लगभग 2 या 3 घंटे बाद, कुछ लोग देखते हैं कि यार किसकी बाइक यहाँ पर गिरी है। जब जाते हैं
उस बाइक के पास तो देखते हैं कि उस बाइक के नीचे वो लड़का पड़ा हुआ है। और जब देखते हैं तो पूरी तरह से समझ चलिए वो अंतिम सांसें गिन रहा था। भगदड़ मच गई, हाहाकार मच गया कि यार फलाने का लड़का जो है वो गिर गया है और नशे में धुत है और समझ चलिए बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। अब घर में माँ बाप थे, एक बहन थी और समझ चलिए उससे एक मतलब जो बहन थी उससे छोटी ही थी। पूरी तरह से घर में एकदम तहलका मतलब पूरी तरह से रोना मचना हो गया, बहुत पूरी तरह से समझ चलिए सब पूरी तरह से एकदम क्या कहें उस लफ्ज़ को, उस दृश्य को जब हम देखे थे समझ चलिए बहुत ही दिल में ग्लानि हुई थी। और सभी जितने भी उसके घर में थे यह सुनकर उनके घर में पूरी तरह से हाहाकार मच गया, रोना पिटना चालू हो चुका है दोस्तों। पूरी तरह से समझ चलिए सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई, सारी खुशियां पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। और जैसे ही उस बालक को उठाते हैं, उस लड़के को उठाते हैं, लेके जा रहे थे अस्पताल, लेकिन रास्ते में ही वो लड़का दम तोड़ दिया। तो दोस्तों ये बताइए, नशे में रहकर होली खेलना उचित है? नहीं है ना। अगर जो भी लोग आज होली खेल रहे हैं, नशा मुक्त होली खेल रहे हैं, समझ चलिए बहुत ही गजब होली का लुत्फ़ उठाएंगे। और जो नशे में होली खेल रहे हैं समझ चलिए वो पूरी तरह से नशे के कब्जे में रहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा सिर्फ यही कहना है, ये तो कहानी मतलब था हमारे घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर की कहानी थी, बहुत समझ के लिए दर्दनाक कहानी थी अगले होली पे। तो हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि ये जो होली चल रही है, लोग खेल रहे हैं, बहुत ही इंजॉयमेंट वाला त्यौहार है। आप लोग भी फुल इंजॉय करिए। फुल कलरफुल होली है तो अपने आप को भी फुल कलरफुल करिए, लेकिन नशा से परहेज करिए। पूरी तरह से जितना हो सके उतना इस त्यौहार को नशा मुक्त करिए और अपने परिवार में, अपने यार में, अपने दोस्तों में खुशीपूर्वक होली खेलिए। तो हम चाहेंगे कि आप लोग ऐसे ही करेंगे। और हमारे दर्शक खुद ही समझदार हैं, बहुत ही समझदार हैं, जितना अगर कहा जाए उससे ज़्यादा ही समझदार हमारे दर्शक हैं और उनको समझाना हमारे बस की बात भी नहीं है। तो सभी दर्शक अपने हिसाब से होली खेलें और पूरी तरह से नशा मुक्त होली खेलें। तो आप लोग से सिर्फ यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग की तरफ होली कैसे खेली जाती है, आप लोग होली कैसे खेले हैं, आप लोग किस तरह एंजॉय किए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए चलते हैं अपने नौटंकी श्रृंखला की ओर और बताते हैं कि किसकी नौटंकी आज होली मिलन समारोह में की गई है। तो दोस्तों जिला रायबरेली, ग्राम सभा मदकरपुर निकट परसदेपुर, इस ग्राम सभा में प्रधान जी द्वारा होली मिलन समारोह रखा गया है। और इस होली मिलन समारोह में जय बासु बाबा संगीत पार्टी का आयोजन भी किया गया है दोस्तों। तो अगर उधर के हमारे दर्शक हैं, होली खेल के गुझिया खा के ज़रूर जाइएगा जय बासु बाबा संगीत पार्टी का मज़ा देखने के लिए। और इसी क्रम में दोस्तों ग्राम सभा गौती निकट प्रेम नगर, जिला फतेहपुर में जो होली मिलन समारोह रखा गया है, वहाँ पर बिंदागंज रायबरेली की मशहूर नौटंकी सोनू डांसर की नौटंकी का प्रायोजन है। तो आप लोग पूरी तरह से एकदम फ्रेश होके, एकदम मौज पानी से निपट के, अगर उधर के हमारे दर्शक हैं तो जाइएगा सोनू डांसर की नौटंकी का मज़ा लीजिएगा। और इसी क्रम में दोस्तों जो अगली नौटंकी है वो ग्राम सभा केसरिया सलीमपुर निकट अकेलवा चौराहा, जिला अमेठी में होना है। वहाँ भी समझ चलिए पूरी तरह से होली का हुड़दंग ही होना है। पूरी तरह से अबीर की वर्षा होगी, रंगों का एक फुहार चलेगा, गुझियों की मिठास चलेगी और गुलाल की फुहार चलेगा। गुलाल का एकदम फवारा उड़ेगा, एकदम समझ चलिए बादल छा जाएंगे। आज वहाँ पर जिस नौटंकी का प्रयोजन है पंपापुर सुपरहिट नौटंकी यानी वर्मा थिएट्रिकल संगीत पार्टी का प्रायोजन है दोस्तों।
अगर उधर के हमारे दर्शक हैं तो जाइएगा, गुजिया खा के खूब अच्छे से अपने आप को तैयार होके जाइएगा और वर्मा थिएट्रिकल संगीत पार्टी का मज़ा लीजिएगा। तो दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा नौटंकियाँ नहीं लगी हुई हैं। आप लोग जान ही रहे हैं कि आज होली है और होली में वहीं पर नौटंकियाँ हो रही हैं जहाँ पे कंटिन्यू विगत वर्षों से चली आ रही हैं। तो इस जगह पे ये नौटंकी पार्टी लगभग हर साल जाते हैं, इसलिए ये इस बार भी जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग फुल एंजॉय करिए, फुल होली का मज़ा लीजिए। तो मिलते हैं अगले दिन अगले लोकेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।